Students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे उम्मीद करता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज का रोज वीडियो देखकर अपना होमवर्क पूरा कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं केंजियन थ्योरी से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है सेविंग फंक्शन। जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेविंग फंक्शन के बारे में। सेविंग फंक्शन है क्या? सबसे पहले कि जो इनकम होती है, इनकम की दो स्टेट होती है। इनकम में से या तो कंजप्शन किया जा सकता है, या इनकम में कंजप्शन पूरा होने के बाद जो बचेगा उसे सेव किया जा सकता है। जी हाँ, इनकम की दो स्टेट होती है, आइदर इनकम इज टू बी कंज्यूम्ड और इट मे बी सेव्ड। इसे बचाया जा सकता है। इसलिए हम लिखते हैं ये Y जो है ये इनकम के लिए है, C कंजप्शन के लिए, S सेविंग के लिए है। इनकम की दो स्टेट है, आइदर इनकम इज कंज्यूम्ड और सेव्ड। ये तो हो गया इनकम का फॉर्मूला। अब है फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है, अर्थात सेविंग फंक्शन क्या है। सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। जी हाँ, सेविंग और इनकम के बीच में जो कुछ भी फंक्शनल रिलेशनशिप है उसे हम सेविंग फंक्शन का नाम देते हैं। क्या है? आपको पता है कि सेविंग पूरी तरह से डिपेंड करती है इनकम पर। जी हाँ, जिस तरह कंजप्शन इनकम पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। अगर इनकम ज्यादा होगी तो कंजप्शन ज्यादा होगा, अगर देशवासियों की इनकम कम होगी तो कंजप्शन कम होगा। उसी तरह सेविंग भी जो है वो इनकम पर डिपेंड करती है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप और द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द सेविंग। इनकम और सेविंग के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यही कंजप्शन के साथ भी है। इसका मतलब ये हुआ, अगर इनकम कभी इंक्रीज होती है, एरो ऊपर लगने का मतलब इंक्रीज होना, इनकम इंक्रीज होती है तो सेविंग भी इंक्रीज होगी। इनकम अगर डिक्रीज होती है सेविंग भी डिक्रीज हो जाएगी। बच्चों, इस चीज को समझने के लिए मैं एक स्केड्यूल, एक टेबल का सहारा लेता हूं। उसमें आपको समझाने जा रहा हूं कि किस तरह सेविंग जो है वो तीन स्टेट में होती है। जी हाँ, सेविंग नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। सेविंग और इनकम का जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, जी हाँ, जो सेविंग फंक्शन है उसको मैं एक टेबल के सहारे आपको समझाने वाला हूं। सुनिए, आप इनकम को बढ़ाइए 20-20 करके। शुरू में इनकम लीजिए 0, ठीक है, इनकम 0, फिर इनकम को हमने बढ़ाया 20-20 से, 20, 40, 60, 80। इनकम को 20-20 से बढ़ा दिया। आप जानते हैं जिस समय इनकम 0 होती है उस समय मिनिमम कंजप्शन देश का होता है। इसे हम C बार के नाम से जानते हैं, ठीक है, C बार के नाम से जानते हैं। मिनिमम कंजप्शन होता है, या इनिशियल कंजप्शन होता है, या ऑटोनॉमस कंजप्शन कह देते हैं। इसके बाद जितनी जितनी इनकम बढ़ती है, ठीक है, ये एक इंसान की जीरो इनकम पर मिनिमम कंजप्शन ये बताता है कि इंसान की मिनिमम कंजप्शन इतनी है, इतना कंजप्शन उसे सर्वाइवल के लिए करना ही करना है, ठीक है। और ये क्योंकि आप जानते हैं कि सेविंग कैसे निकलती है, इनकम में से कंजप्शन को घटा दो तो सेविंग निकलती है। इस स्टेज पर जो है, जब हमारा कंजप्शन 30 है तो इसी समय हमारी सेविंग जो है वो नेगेटिव होती है। आप जानते हैं सेविंग का फॉर्मूला है, सेविंग कैसे बनती है, इनकम में से कंजप्शन घटा के बनती है। अब इनकम है 0, यहां 0, कंजप्शन है 30, ये 30। अब ये क्या हो गया, सेविंग क्या होगी, नेगेटिव। जब हमारे पास इनकम नहीं है फिर भी हम तीसरा कंजप्शन कर रहे हैं तो नेगेटिव सेविंग है ये। इस समय सेविंग क्या है, नेगेटिव। आगे फिर इनकम 20 हो गई, कंजप्शन थोड़ी इनकम के बढ़ने पर कंजप्शन, इनकम 20 बढ़ी है तो कंजप्शन 5 बढ़ा है, ये कितना हो गया, 35। इस समय भी हमारी इनकम 20, कंजप्शन 35, कितने की नेगेटिव सेविंग, 15 की। इस समय सेविंग क्या है, नेगेटिव। आगे इनकम को और बढ़ाया, 20 से बढ़नी है, ये होगी 40, और ये कंजप्शन 5-5 से बढ़ रहा था क्योंकि कंजप्शन हमेशा इनकम की तुलना में कम बढ़ता है। ये 40 है, ये भी कितना है, 40। अब आपकी इनकम भी 40, आपका कंजप्शन भी 40, तो आपका जब इनकम और कंजप्शन होता है वो आ जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। यहां कोई सेविंग नहीं होती है, यहां पर 0 सेविंग है, क्योंकि 40 ही आप कमा रहे हैं, 40 ही आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो सेविंग आपके पास क्या बची, अगर Y माइनस C घटाऊंगा तो सेविंग बची 0। और फिर 60 किया, कंजप्शन 5 से बढ़ रहा है, 50 हो गया। इनकम 60, कंजप्शन 50, 10 रुपए बच जाएंगे, पॉजिटिव सेविंग। इनकम 80, कंजप्शन 55, कितना बच गया, 25 पॉजिटिव सेविंग। सेविंग के फंक्शन में ये बताया कि सेविंग की 3 स्टेट्स हैं, नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। बच्चों, ये हमारा एस फंक्शन है,
इससे एक हमारा एल्जेब्रिक फॉर्मूला भी है, एल्जेब्रिक एस फंक्शन, अर्थात सेविंग फंक्शन कैसे लिखते हैं एल्जेब्रिक फॉर्मूला में। एस जो है ये टोटल सेविंग होती है एस बार प्लस एमपीएस और वाई। ये एक एल्जेब्रिक फॉर्म है एस फंक्शन को दिखाने की, प्रैक्टिकल के लिए ये ज्यादातर आपके काम आती है। वैसे इसका डायग्राम भी बनता है, मैं आपके सामने बना सकता हूं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं पहले इसे समझा दूं। जब हमारी इनकम 0 थी तो मिनिमम कंजप्शन हमारा क्या था, सी बार 30। ये मिनिमम कंजप्शन कहां से किया था हमने, नेगेटिव सेविंग में, तो इस पहले वाले को हम कहेंगे एस बार नेगेटिव। ये आपकी इनिशियल सेविंग है बेटा, जो कि जितनी ये कंजप्शन होती है उतनी ही ये सेविंग होती है। इसीलिए इनकम के 0 होने पर याद रखिएगा, इनकम अगर 0 है तो जितना सी बार है उतना ही एस बार होगा, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। जब इनकम 0 होती है तो जो मिनिमम कंजप्शन होता है वो नेगेटिव सेविंग में से किया जाता है, ये नेगेटिव सेविंग का साइन है। तो इसीलिए ये एस क्या है, यह एस जो यहां स्टैंड करता है, एस है टोटल सेविंग के लिए, एस स्टैंड फॉर टोटल सेविंग, ठीक है। एस बार स्टैंड फॉर इनिशियल सेविंग या फिर नेगेटिव सेविंग जो शुरू वाली है। एमपीएस क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, देश की इनकम में से सेव करने की दर, ये है एमपीएस, और ये देश है देश की इनकम, ठीक है बेटा। ये सेविंग फंक्शन को पूरा करता है। फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ और पढ़ाने वाला हूं आपको, वो ध्यान से देखिएगा। सेविंग फंक्शन में अगर मैं डायग्राम बना दूं तो वो आपका एस फंक्शन पूरा कर देता है बच्चों। सेविंग फंक्शन का डायग्राम बनेगा कैसे, देखिएगा बच्चों। आपके पास यहां सेविंग की 3 स्टेट हैं, 30, 15, 0, 10, 20, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव तीनों स्टेट हैं। 0 स्टेट मैंने यहां ले ली, 15 के डिफरेंस ले रहा हूं बेटा, ये -15, ये -30, ओके, क्योंकि यहां दोनों थे ना आपके, ये 0, तो उसके बाद 25 तक जाना है, 15, 30, पॉजिटिव 15, 30, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ओ एक्स ओ वाई, ओके। अब यहां मुझे इनकम का लेवल लेना है नीचे, इनकम कितनी थी, 0, फिर 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80 और 100। मेरे बच्चों जब आपकी अपने एस फंक्शन दिखाना, सिर्फ सेविंग दिखानी है, आपकी इनकम 0 थी तो आपकी सेविंग कितनी थी, -30। आपकी इनकम 0 है, सेविंग कितनी है, -30, यहां से शुरू होता है, स्टार्ट हो गया एस फंक्शन स्मार्ट से। अब आपकी इनकम हुई 20, फिर आपका सेविंग कितना है, -15, 20 में -15। थर्ड आपकी इनकम 40, सेविंग कितनी है, 0, सेविंग 0, सिर्फ मैं सेविंग को लेके जा रहा हूं बेटा। यहां आपकी इनकम 60, आपकी सेविंग 10, आपकी इनकम 80, सेविंग 25। ये जो स्ट्रेट लाइन आई है बेटा, ये सेविंग फंक्शन है, सेविंग लाइन है, इसी हम कहते हैं एस, नेगेटिव एस बार प्लस एनपीएस और वाई। ये सेविंग फंक्शन है बेटा। यहां पर सेविंग जो थी वो नेगेटिव है, यहां सेविंग 0 है, यहां सेविंग पॉजिटिव फॉर्म में है। सो बेटा एस फंक्शन कंप्लीट